बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। इस वक्त सुबह के जो है 11 बजे का टाइम है और आज बुध का दिन है और मैं लगाने लगी हूँ जी यहाँ पे वॉशिंग मशीन। और वैसे तो वॉशिंग मशीन हमेशा मैं सुबह के टाइम पे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद 5 से 6 बजे के करीब जो है ना वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ और बहुत आराम से 10 बजे तक 9 बजे तक जो है ना सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से मुसलसल हॉस्पिटल जा रही थी, हॉस्पिटल के चक्कर मेरे लग रहे थे और कल तो फिर जब मैं गई हूँ हॉस्पिटल और रात को 9:30 बजे के करीब मेरी वापसी हुई है। सुबह मैं 11 बजे की गई हुई थी और 9:30 बजे के करीब जब रात को मेरी वापसी हुई तो मेरे में सुबह उठ के बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वॉशिंग मशीन लगाती। लेकिन ये वॉशिंग मशीन लगानी भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बारिशें हो रही थी। आज जो था ना कुछ धूप भी निकल आई हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, बादल भी थे साथ। और दूसरा ये था कपड़े बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं थे, तो आज जो था ना वो कपड़े वॉश करने ही पड़ने थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत जो धूप है ना फ़ायदा उठा लें और कपड़े वॉश कर लें। और हालांकि कपड़े वॉश करना एक ऐसा काम है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत मुश्किल काम मुझे ये लगता है। घर के सारे काम बहुत हंसी खुशी और दिल से कर लेती हूँ, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा काम है ना जो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है और इस काम को करने के बाद मैं इतनी थक जाती हूँ, तबीयत ख़राब हो जाती है कि मुझे फिर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उठ के कुछ और काम करूँ। तो वही होता है ना, जैसे कि कोई एक काम हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, तो मुझे जो है ना ये एक वाहिद ऐसा काम है जो करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब ये काम है घर का, ये हमने खुद ही करना है। तो लेकिन ये है कि साथ साथ काम तो मैं करती हूँ अपना, लेकिन अल्लाह के घर में ये उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह पाक जब भी मुझे जो है ना अता करेगा, हिम्मत तौफीक देगा, तो मैं अपने लिए ज़रूर जो है ना एक ऑटोमेटिक मशीन लूँगी ताकि मेरे लिए जो कपड़े धोने वाला काम है ना ये बहुत आसान हो जाए। तो कपड़े धोना भी एक काम है और उसके बाद फिर इनको समेटना भी एक काम है। तो चलो ऑटोमेटिक मशीन हो ना तो उससे फिर हमें कुछ जो है ना रिलीफ़ मिल जाता है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। अल्लाह ताला के घर में हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए और जैसा हम सोचते हैं अल्लाह ताला फिर हमें उसी के मुताबिक ही अता करता है। तो मैं तो अल्लाह ताला से अक्सर दुआएं करती हूँ अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात के लिए। उससे मांगना चाहिए, उसको मांगना बहुत पसंद है अपने बंदे का। और फिर जैसा हम गुमान करते हैं अल्लाह ताला हमारे लिए वैसे असबाब भी बना देता है। तो खैर यहाँ पे फिर जो था ना मैं कपड़े वॉश कर रही थी और कपड़े वॉश करने के साथ साथ जो है ना मैं अपने बच्चों को भी घर में ही जो है ना वो पढ़ाती हूँ। उनको मैं इब्राहिम को काम करवा रही थी, तो कपड़े मैं बस डालने के लिए मशीन में आती थी और फिर जब मशीन बंद हो जाती थी तो फिर आके निकाल लेती थी कपड़ों को। इसी तरह से सारे जब कपड़े मेरे धुल गए थे ना तो फिर मैंने इन कपड़ों को निथारा था। मैं हमेशा सारे कपड़े धोने के बाद ही निथारती हूँ और साथ साथ यहाँ पे मैं चेक भी कर रही हूँ कि मेरा जो है ना वो कैमरा चल रहा है कि नहीं, वीडियो चल रही है कि नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं काम कर रही होती हूँ और कैमरे को मैंने मोबाइल को सेट करके रखा होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन वीडियो मैंने ऑन ही नहीं की होती। तो ये गलती मुझसे अक्सर हो जाती है, ज़हन काम ही नहीं करता, पता ही नहीं चलता। तो फिर जो है ना अब मैं चेक करती रहती हूँ जब याद आ जाता है ना। तो कपड़े जब सब धुल गए थे तो फिर कुछ कपड़े मैंने छत के ऊपर डाल दिए थे सूखने के लिए, कुछ कपड़े जो हैं वो मेरी बेटी ने मेरे साथ छत के ऊपर डलवा दिए थे। तो इसी तरह से फिर जो है ना हम दोनों ने मिलके छत के ऊपर कपड़े डाल लिए और यहाँ पे फिर तकरीबन 4 बजे का टाइम था जब मैं कपड़े धो के फ़ारिग हुई और बड़ी थकावट हो गई थी यहाँ पे। तो फिर मेरी बेटी जो है वो मेरे लिए रोटी बना लाई और फिर मैंने यहाँ पे बैठ के दोपहर का खाना खाया 4 बजे के करीब। बच्चों को मैंने 1 बजे के करीब भी खाना खिला दिया था। रोटी बना दी थी, सालन जो था वो कल आलू और गोभी बनाई थी तो वही पड़ा हुआ था, उसी के साथ मैं भी खाना खा रही हूँ और बच्चों ने भी आलू गोभी के साथ ही खाना खा लिया था।
तो इस तरह से जो है ना बस फिर हम लोगों ने ये थोड़ा, आज मेरा जो खाना था ना दोपहर का वो लेट हो गया। तो मुझे ये था कि मैं लगी हुई तो मैं पहले अपना काम कर लूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी रेस्ट करने के लिए बैठ गई ना तो फिर मुझे सुस्ती पड़ जानी और फिर वो ना हो कि मेरे कपड़ों का काम जो है वो लटक जाए। बस फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर एक दफ़ा छत के ऊपर गई और जाके जो था ना कपड़ों को मैंने थोड़ा उलट पुलट दिया, क्योंकि धूप जो थी ना वो इतनी अच्छी नहीं निकली हुई थी कि कपड़े बहुत अच्छी तरह से सूख जाते। तो इस वजह से ना मैं कपड़ों को फिर बार बार उलट पुलट रही थी, ताकि क्योंकि कपड़े जो है ना हल्की धूप में ऊपर ऊपर से तो खुशक हो जाते हैं, लेकिन अंदर से जो है ना वो सिले सिले से रहते हैं। इन कपड़ों को फिर हमने तय करके अलमारी में रखना होता है, और कपड़ों में अगर सिलन हो ना तो फिर वो स्मेल सी आ जाती है। तो मैं कपड़ों को ना बार बार उलट पुलट रही थी छत के ऊपर जाके, और फिर साथ ही मैंने ना नीचे मैंने सोचा मैं घर को भी वॉश कर लेती हूँ। कपड़े धोए थे तो गीले पाँव इधर उधर आ जाके तो थोड़ा घर भी जो था ना वो इस वक्त गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो अब लगे हाथ जो है ना सफाई भी कर लेती हूँ। तो यहीं पे सीढ़ियों के सामने ही ना मेरा जूतों वाला स्टैंड भी पड़ा हुआ है। तो बाहर के लिए ना मैंने सेपरेट चप्पलें रखी हुई हैं और अंदर के लिए मैंने सेपरेट चप्पलें रखी हुई हैं। तो जब मैंने जो बाहर के लिए सेपरेट चप्पलें रखी हुई हैं ना, इनका इतना मतलब कोई फ़ायदा होता है ना कि अंदर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आती है। घर जो है ना इस तरह से साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं हर रोज़ जो है ना वो घर की सफाई करती हूँ। आजकल क्योंकि बरसात है ना, तो बरसात में वैसे भी थोड़ी बहुत भी ज़रा सी भी घर में रेत आ जाए ना तो घर ऐसे चिपचिपा गंदा सा, अगर पाँव हम चप्पल के बगैर चल रहे हैं तो पाँव को रेत लगती है। और कितनी अजीब सी, पता नहीं अजीब सा कैसा ये बरसात का मौसम होता है। तो फिर इसमें ना बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। तो छोटा मेरा बेटा है ना इब्राहिम, तो वो अक्सर गलती से अपनी चप्पल जो है ना वो नीचे से ऊपर सीढ़ियों से ऊपर अंदर वाली साइड पे ले आता है। हालांकि मैंने सामने सेपरेट चप्पलें हर रोज़ मैं वॉश करती हूँ, बाहर की भी और अंदर की भी वॉश करके मैंने रखी होती हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो बच्चा है तो उससे हो जाती गलती, तो फिर जो है ना वो इस वजह से भी जो है सफाई बार बार करनी पड़ती है। तो मैं फिर यहाँ से वॉश कर रही थी, वॉश करके फिर मुझे ये था कि मैं वाइपर जो है ना इसको बड़ा अच्छी तरह से लगा दूँ, क्योंकि ज़रा सा भी जहाँ पे पानी खड़ा रह जाता है ना तो वो फिर जल्दी खुशक ही नहीं होता आजकल बरसात के मौसम में। तो नीचे वाली सीढ़ियाँ जो है ना उनको मैं डेली बेस के ऊपर ही साफ़ कर लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। लेकिन ऊपर वाली सीढ़ियाँ जो है ना उनको मैं 2-3 दिन के बाद ही सफाई करती हूँ। ऊपर वाली सीढ़ियाँ इतनी इस्तेमाल भी नहीं होती, तो 1-2 दफ़ा ही चक्कर लगता है बस ऊपर नीचे आने जाने के लिए। बाकी जो सामने की 3-4 सीढ़ियाँ, 4-5 सीढ़ियाँ ना, इनको मैं रोज़ाना ही वॉश कर लेती हूँ जब सफाई करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ गमले रखे हुए हैं, कुछ पौधे रखे हुए हैं, तो फिर उनको जब पानी देते हैं ना तो पानी फिर बाहर आता है तो साथ थोड़ी बहुत मिट्टी भी आती है, तो फिर सीढ़ियाँ ना वो सामने से गंदी लगती हैं। तो फिर इसलिए सामने वाली सीढ़ियों को भी मैं रोज़ाना ही वॉश कर लेती हूँ। तो फिर यह है कि वैसे तो सारी सीढ़ियाँ ही रोज़ाना साफ़ की जाएँ तो बेहतर है, लेकिन यह है कि फिर रोज़ाना मेरे लिए ये सारी ऊपर नीचे का वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं बस सामने सामने से ही कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना जो है वो हर रोज़ की मेरी यही रूटीन है कि मैं इसी तरह से जो है ना यही काम मेरे डेली बेस के ऊपर सफाई का इस तरह से हो जाता है। बस यहाँ पे सफाई की थी, फिर सफाई मुकम्मल हो गई थी, तो जो है ना फिर थोड़ा बहुत थकावट काफ़ी हो चुकी थी, रेस्ट कर लेती थी। तो तकरीबन मगरिब से थोड़ी देर पहले फिर 6 बजे के करीब यहाँ पे मैं छत के ऊपर आ गई, और मैंने कहा मैं देख लूँ कौन से कपड़े जो सूख चुके हैं। बार बार जैसे कि छत के ऊपर चक्कर लग रहा था ना, तो जो कपड़े खुशक मुझे लग रहे थे उनको मैं चारपाई के ऊपर रखती जा रही थी। मैंने कहा शाम तक जितने भी होते हैं, तो ये चारपाई के ऊपर रखे हुए हैं। दूसरी चारपाई के ऊपर मैंने ऐसे कपड़े फैलाए हुए हैं। इब्राहिम का जो टेडी बियर था उसको भी मैंने वॉश कर दिया हुआ है। तो वो जो कपड़े सूखे हुए हैं चारपाई के ऊपर ना, उनको तो मैं ले जाऊंगी अभी नीचे, और जो बाकी कपड़े हैं ना इनको मैं उतार के तो ये रख दूंगी। इन कपड़ों को ना दोबारा कल से फिर अल्लाह करे अगर धूप लग गई, कपड़े मेरे सूख जाएं, तो फिर जो है ना एक धूप इनको लगवा के तो इनको फिर रखूँगी। बस यहाँ पे बाकी अब यहाँ पे पौधे हैं मेरे, और ये इतने दिनों से जो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं ना
उस वजह से मैं अपने पौधों को भी जो है ना गमलों में ट्रांसफ़र नहीं कर पाई। बस जैसे टाइम लगेगा तो इंशाल्लाह वैसे ही अपना ये काम भी कर दूँगी। बाकी आपने हमें दुआओं में याद रखना है, मेरी बेटी के लिए ज़रूर दुआ करनी है। तो बस इधर तक का आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।